सभी विश्व मानव को मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी लोगों को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जो नव वर्ष है आज, मैं सभी विश्व मानव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 2022 के लिए। एक ऐसे स्थान पे मैं आपको ये शुभकामनाएं दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये स्थान से मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो बात वास्तव में आपके लिए, पूरे विश्व मानव के लिए शुभ होगी, ऐसा मैं साबित करूंगा दोस्तों। आज हम इस 1 जनवरी 2022 को यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये वो कक्ष है जहाँ उन्होंने जन्म लिया, धानक्या जयपुर राजस्थान में। मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ पिछले 22 साल से, जब इनका यहाँ पर किसी को पता ही नहीं था, हमें भी नहीं पता था दीनदयाल जी का जन्म हुआ है, तो मैं रोज़ यहाँ आता था, इनके कमरे के सामने खड़ा होके जाता था। लेकिन 5-7 साल बाद में फिर यहाँ डॉक्टर महेश शर्मा और कार्यक्रम हुआ तो मुझे पता लगा यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। फिर यहाँ एक कार्यक्रम में डॉक्टर महेश शर्मा ने बोला, एकात्म मानववाद राजनीतिक दर्शन के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय जी। तो दोस्तों वो दिन था लगभग 17 साल पहले, और आज का दिन है कि मैं ये एकात्म मानववाद, वाद क्या है, एकात्म मानववाद इन्होंने क्यों बोला, राजनीति में आत्मा क्यों बोला, फिर बाद में अर्थायाम का क्या मतलब है, अंत्योदय का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो 1000 साल से मानव ही मानव का धरती पे दुश्मन है। हमने ये देखा यहाँ पर एक मानव दूसरे की हत्याएं कर रहा है, युद्ध, शोषण, वध, प्रताड़नाएं, मानव ही मानव के बीच में सल्टा नहीं हुआ है दुनिया में आज तक। तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना के कारण आप सारे विश्व में देख सकते होंगे क्या स्थिति बनी है पूरी दुनिया में। दोस्तों ये पूंजीवाद मानव की मानव से एक अंतहीन लड़ाई है जिसका कभी कोई अंत होने वाला ही नहीं है। पूंजीवाद का मतलब है एक मानव अमीर बनेगा तो एक गरीब बनेगा, एक मालिक बनेगा तो एक नौकर बनेगा। तो ऐसी ये पद्धति से सारी विश्व की दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी लोग पूंजीवाद से संचालित दुनिया भर की ये राजनीति चल रही है। और जब ये राजनीति चल रही है तो मानव ही मानव का दुश्मन है धरती पे। ये पूंजीवाद से भला होने वाला नहीं है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसी हस्ती यहाँ भारत में जन्म लिया जिन्होंने, हम उनके बारे में, उनके 3 राजनीतिक दर्शन के बारे में अभी तक आप लोगों को कुछ जानकारी हो नहीं पा रही है। तो दोस्तों मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र, गुरुजी ने मुझे एक रिसर्च के लिए भेजा, तो दीनदयाल जी के 3 राजनीतिक दर्शन पे मैंने रिसर्च की और जो परिणाम है मैं आप सबके सामने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति, ये विषय में मैं अपने सार गर्भित इसको मैं 11 फरवरी को दोबारा फिर हम यहाँ आएंगे, एक व्याख्यान होगा मेरा इस विषय पे। तो आप सब लोगों को आमंत्रण है। आज नव वर्ष की शुभकामनाओं के रूप में ये सारे संसार के समक्ष एक ऐसे स्थान पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ से हमें अर्थायाम की राजनीति देने वाला एक राजनेता यहाँ पर पैदा हुए। जो अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कहा है कि मानव को धरती पे धन की, पैसे की, रुपए की कमी पूरे जीवन में होनी नहीं चाहिए। एक ऐसी राजनीति बनाई है उन्होंने कि इस दुनिया में जो जितने भी मानव जिंदा है वो अपने जीवन में उनको पैसे की कमी होगी ही नहीं कभी। दीनदयाल जी ने अर्थायाम में ये बात क्लियर की है। तो अर्थायाम की राजनीति पूंजीवाद का स्थान लेगी विश्व में, तब आपके लिए ये शुभ होगा, मंगलमय वर्ष होगा 2022। तो दोस्तों यहाँ आज हम इस नई साल पे दीप यज्ञ के माध्यम से मैं एकात्म मानववाद, अर्थायाम और अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीतिक दर्शनों को मैं विश्व मानव को समर्पित करता हूं। और आप लोग आगे के लिए इसके निर्णायक स्थिति में बात को लाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। तो 11 फरवरी को आप फिर आइएगा। नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर, धानक्या जयपुर राजस्थान से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष।
सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ।